हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल लर्न विद नीतीश में आप सबों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है? 3/7 का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थानों तक निकालिए। ध्यान दीजिए, अगर कोई भी संख्या का दिया जाता है वर्गमूल निकालने के लिए, जितना स्थान तक बोले तो सबसे पहले आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर मान लेते वर्गमूल 4 स्थान तक निकालने बोला जा रहा है तो इसका मतलब आपके पास संख्या होना चाहिए 8 स्थान तक। दशमलव के बाद 8 स्थान तक संख्या होना चाहिए, तब वर्गमूल 4 स्थान तक निकलेगा। अगर मान लेते सपोज दैट क्वेश्चन कोई दे दिया जाए, बोलेगा कि दशमलव के 3 स्थान तक वर्गमूल निकालिए, तो जब भी 3 स्थान तक वर्गमूल निकालने बोला जाए तो सबसे पहले आपके पास संख्या अवेलेबल होना चाहिए दशमलव के 6 स्थान तक। अगर मान लेते सपोज दैट दशमलव के 5 स्थान तक अगर बोला जाए वर्गमूल निकालिए, तो आपको अवेलेबल होना चाहिए संख्या कहाँ तक? दशमलव के 10 स्थान तक। तो देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले 3/7 है, तो सबसे पहले 3/7 का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थान तक बोला है, तो इसका मतलब यहाँ पर संख्या कितना होना चाहिए था? दशमलव के 8 स्थान तक संख्या होना चाहिए था। अगर 4 स्थान तक, तो 8 स्थान तक कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा है, अब 7 से भाग दीजिए किसको? 3 को। 7 से हम भाग देंगे 3 को, 7 से भाग देंगे 3 को। देखिए अब यहाँ पर 3 है, तो 3 है तो हम किससे भाग दें? जो भी संख्या है पहले शुरुआत में एक बार घटाते हैं, तो 7 का पढ़ा एक बार पढ़िए, 7 एकम 7, तो 7 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 0 0, तो 7 में से 0 घटा दिए, कितना हो गया? 3। अब देखिए ऊपर से कुछ उतरने वाला है नहीं, तो लगाएंगे दशमलव। दशमलव के बदले क्या आएगा? 0। अब देखिए 7 4 28 कैंसल, 7 चौक 28 हो गया, यहाँ से 10 में से 8 गया 2, फिर वहाँ से 2 कैंसल। अब पॉइंट के बदले फिर क्या आएगा? 0, फिर 7 चौके 28, सॉरी 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14, 7 21 हो जा रहा है, 7 दूनी 14, यहाँ क्या आ जाएगा? 6 कैंसल। अब इस पॉइंट के बदले फिर क्या आएगा? 0। अब 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, 4 कैंसल, वहाँ से फिर पॉइंट के बदले क्या आएगा? 0। 7 5 35, 5 कैंसल, इस पॉइंट के बदले क्या आएगा? 0। बोलेंगे कब तक ये करना है? कब तक करना है? कब तक पूछा आपसे? दशमलव के 4 स्थान तक वर्गमूल निकालना है, तो दशमलव के 8 स्थान तक आपके पास क्या होना चाहिए? संख्या होना चाहिए। तो जब तक 8 स्थान तक नहीं आता तब तक करते जाइए। 7 7 कितना हो गया? 49 कैंसल, 1 आ गया, पॉइंट के बदले 0। 7 एकम 7, 3 पॉइंट के बदले फिर क्या आएगा? 0, 30 हो गया। अब देखिए यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे 4 है, फिर 2 है, 8 है, 5 है, 7 है, 1 आया, फिर 4 2 8 5 7 1 इस तरह आ जाएगा। तो फिर देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 30 था, यहाँ पर भी 30 आ गया है, तो 7 चौक कितना हो गया? 28, 7 चौक 28, 2 पॉइंट के बदले क्या है? 2 हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया, फिर पॉइंट के बदले क्या आएगा? 0। कितना तक हुआ देखिए, तो गिन के 1 2 3 4 5 6 7 और 1 लेते हैं। 7 का टेबल में 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14, 6 कैंसल। अब ध्यान दीजिए, टोटल 8 नंबर तक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर तक हो गया। 8 नंबर तक अगर हो गया है, अगर 8 नंबर तक हो गया है, तो अब हम क्या करते हैं? क्या लिखेंगे कि हम 3/7 को ये भी लिख सकते हैं। 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/7 इज इक्वल टू 0.42857,142। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब क्या करना है? इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो आपको भाग विधि से हम सिखाए थे, भाग विधि से निकालते हैं वर्गमूल। कैसे निकालेंगे देखिए, अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या करेंगे? भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। 0.42857142। अब दो संख्या का क्या लगाएंगे? इधर से जोड़ा, राइट तरफ से 2 2 2 2 1। अब ध्यान दीजिए, 0 है तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 0 ही आ जाए? 0 को 0 से करेंगे, कैंसल। अब देखिए 0 के बाद क्या उतरेगा? वहाँ से 42, तो 0 के बाद यहाँ पर क्या है? पॉइंट है, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पर 42 उतारिए। 0 में 0 जोड़ेंगे, यहाँ पर जो भी गुना करते हैं उसको जोड़ते हैं, तो 0। अब यहाँ पर कौन ऐसी संख्या लें जिसको उसी से गुना करने पर या तो 42 आ जाए या फिर 42 से कम भी चलेगा। तो मान लेते हैं कि 7 लेते हैं, तो 7 7 49 हो जा रहा है, तो क्या लेंगे? 6 लेंगे, तो 6 लेंगे, तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। 6 6 के कितना हो गया? 36। अब घटाइए, 12 में से 6 गया 6, 3 में 3 गया, कैंसल। अब हम लोग जो भी गुना करते हैं उसको जोड़ते हैं। 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। अब वहाँ से क्या उतरेगा? 85, यहाँ पर लिखिए 85। अब 685 हो गया। अब 685 हो गया, तो यहाँ पर कौन ऐसी संख्या ले जो कि 685 आ जाए गुना करने पर, या फिर उससे कम भी थोड़ा चलेगा। तो मान लेते हैं सपोज दैट आप 6 लेते हैं, 1 2 6 लीजिएगा। 6 6 के 36 की 6 हाथ में 3, 6 12 3 15 के 5 हाथ में 1, 6 एकम 6 और 1 7,
यानी कि 756 हो जा रहा है। तो कितना लेंगे, 5 लेते हैं, 1 2 5 लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 = 25 की 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हाथ में 1, 5 एकम 5 और 1 6, 625 आया। ले लेते हैं 625 5 बार में, 5 में 5 गया कैंसिल, 8 में से 2 गया 6, 6 में 6 गया, सॉरी 8 में 8 गया 5 में 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6, ठीक है। अब वहाँ से क्या उतरेगा, 7 1 उतरेगा, तो 7 1 उतार दीजिए। जैसे ही 7 1 उतारे, यहाँ पर 5 गुना किए हैं तो 5 जोड़ेंगे, यहाँ पर 5 5 10 की 0 हाथ में 1, 2 और 1 3 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ कौन ऐसी संख्या ले, यहाँ कौन ऐसी संख्या ले बगल में जो कि इसके करीब पहुँच सके। मान लेते हैं सपोज दैट 5 लेते हैं, 5 × 5 = 25 की 5 हाथ में 2, 5 0 0 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 5 × 15 के 5 हाथ में 1, 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि 6525 हो गया। अब जैसे 7 लेंगे, 6525 क्या ज़्यादा हो रहा है, तो बिल्कुल, तो क्या लेंगे, कम लेंगे, 5 बार में नहीं लेकर 4 बार में लेते हैं। 1304, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 16 की 6 हाथ में 1, 4 0 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 4 3 12 की 2 हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 5216। 4 बार में यहाँ लिए हैं, यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, 5216। अब घटाइए, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बच गया 6 में से 1 गया 5, अब यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, अब यहाँ 5 में 5 गया कैंसिल, वहाँ से क्या उतरेगा, 42 उतरेगा, तो यहाँ 42 लिखिए। अब ध्यान दीजिए, अब कितना हो गया, 75,542। अब जो हम 4 गुना किए थे, यहाँ 4 जोड़िए, 4 4 8 0 3 1। अब यहाँ देखिए, इसके बगल में कौन ऐसी संख्या ले जो इसके करीब पहुँच सके, करीब। मान लेते हैं सपोज दैट 6 लेते हैं, 1308, बगल में 6 ले लिए, तो 6 6 के कितना हो गया, 36 हाथ में 3, 6 8 48 और 3 48 और 3 51 की 1 हाथ में 5, 6 0 0 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 6 3 18 की 8 हाथ में 1, 6 एकम 6 और 1 7, यानी कि 78,516 हो रहा है, जबकि वहाँ कितना है 75,542, तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, 5 बार में लेते हैं, यहाँ पर बगल में कितना लेंगे 5, तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 = 25 की 5 हाथ में 2, 5 8 40 2 42 की 2 हाथ में 4, 5 0 0 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, 5 3 15 की 5 हाथ में 1, 5 एकम 5 और 1 6, कितना हो रहा है 65,425। तो यहाँ पर क्या लेंगे 65,000, एकदम हो सकता है 5 लेते हैं, यहाँ पर भी क्या लेंगे 5, 65,425। अब घटाइए, 12 में 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 5 में 5 गया 5 में 5 गया 0, 7 में से 6 गया 1। ये आपका शेषफल हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, हमको क्या बोला गया था कि 3/7 का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थानों तक निकालिए। तो देखिए दशमलव के 4 स्थान तक निकल गया, 1 2 3 4, एग्जैक्टली ये कटने वाला है नहीं, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, तो इसीलिए दशमलव के 4 स्थान तक वर्गमूल बोला गया। तो देखिए 1 2 3 4 स्थान तक निकल गया, तो लिखेंगे इसीलिए √3/7 का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थान तक क्या हो गया 0.6545। ये क्या होगा, लगभग में आया है, तो लिख देंगे लगभग, एग्जैक्टली कटा नहीं है। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, क्या बोला है, 10.2/3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकालिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक, यानी कि आपके पास संख्या अवेलेबल होना चाहिए 6 स्थान तक, दशमलव के बाद 6 स्थान तक संख्या होना चाहिए, तब उसका वर्गमूल हम 3 स्थान तक निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर 10.2/3 ये मिश्रित भिन्न में, तो मिश्रित को सबसे पहले विषम भिन्न में बदलिए। तो विषम भिन्न में बदलने का क्या तरीका है, पहले ये दोनों को गुना कीजिए, यानी कि 3.30 और ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, 3.30 और 2 कितना हो गया 32/3, यानी कि हम लिख सकते हैं 10.2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 3.30 और 2 32/3। अब 32/3 है, अब इसको भाग देने पर भाग देंगे और फिर दशमलव के कितना स्थान तक निकालेंगे 6 स्थान तक, क्योंकि हमको वर्गमूल कितना पूछा है 3 स्थान तक। 3 से भाग दीजिए 32 को, 3 एकम 3 कैंसिल, वहां से आया 2। अब देखिए 3 का टेबल में 2 तो आता नहीं है, 3 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 3 1 जा 3 ही हो जा रहा है, तो क्या लेंगे 0 बार, 3 0 जा 0, 2 में से 0 गया 2। अब देखिए यहाँ से कुछ उतरने वाला है नहीं, लगाएंगे दशमलव, दशमलव के बदले क्या आएगा 0, 3 6 18, घटेगा तो 2 आएगा। अब वहाँ फिर देखिए दशमलव के बदले फिर 0, फिर 3 6 18 2, फिर दशमलव के बदले आएगा 0, फिर 3 6 18,
फिर दशमलव के बदले 0, फिर 3 छक 18, दशमलव के बदले में 0, 3 छक 18, कितना हुआ 1 2 3 4 5 और एक लेना है क्योंकि 3 स्थान तक बोला गया है तो 6 स्थान तक होना चाहिए अवेलेबल संख्या। फिर दशमलव के बदले आएगा 0, 3 छक 18। अब ध्यान दीजिए दशमलव के बाद हमको कितना संख्या चाहिए था, वर्गमूल निकालना है 3 स्थान तक, तो हमको संख्या अवेलेबल होना चाहिए 6 स्थान तक। 1 2 3 4 5 6 स्थान तक मिल चुका है, यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं 10.1 2 3 4 5 6 को 6। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालते हैं। एक 2 3 4 5 6, दो दो संख्या का जोड़ा लगाइए राइट तरफ से। अब ऐसी कौन सी संख्या यहाँ लें भाजक के रूप में जिसको उसी से गुना करने पर या तो 10 आ जाए या फिर 10 से कम। अगर मान लेते 4 लेते हैं तो 4 गुना 4 कितना होता है 16, तो ज़्यादा हो जा रहा है 10 से क्या लेंगे 3, तो 3 से 3 को गुना करेंगे तो 9 होगा, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1। अब देखिए वहाँ से उतरेगा 66 है ना, 66 उतरेगा तो देखिए 10 के बाद क्या है पॉइंट है, तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट, वहाँ से क्या उतरेगा 66, तो ये लिख दिए 166 हो गया। अब देखिए जो भी संख्या गुना करते हैं उसको जोड़ते हैं, 3 और 3 कितना हो गया 6। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लें जिसको गुना करने पर 166 आ जाए फिर या फिर उससे कम भी आ जाएगा तो भी चलेगा। जैसे मान लेते हैं 3 से गुना करते हैं, यहाँ पर 3 लेते हैं 3 से गुना करते हैं, 3 तिया 9, 3 छक 18, 189, ज़्यादा हो जा रहा है 166 थे, क्या लेंगे 2 लेंगे, तो 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 124, तो यहाँ 2 लिए तो यहाँ पर भी 2, 124। 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया 4, ये कैंसिल हो गया, वहाँ से फिर क्या उतरेगा 66। अब देखिए जो भी संख्या हम लोग गुना करते हैं उसको जोड़ते हैं, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, यहाँ 6। इसके बगल में ऐसी कौन सी संख्या लें ताकि उसी से उसको गुना करने पर 4266 आ जाए। मान लेते हैं सपोज दैट 6 लेते हैं बगल में, 64 के बगल में क्या लेते हैं 6, 6 छाके 36 की 6 हाथ में 3, 6 छके 24 और 3 27 के 7 हाथ में 2, 6 छाक 36 और 2 38। ठीक है, 38 3876 हो रहा है, ज़्यादा क्योंकि ये अभी भी बड़ा है तो 7 लेकर देखते हैं, 6 4 7 लेकर देखते हैं, तो 37 49 की 9 हाथ में 4, 7 चौक 28, 4 28 और 4 32 की 2 हाथ में 3, 7 छक 42 और 3 45, यानी कि 4529 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है कितना बार में 7 बार में, तो कितना लेंगे 6 बार में। कितना आया है 3876, 3876। 6 में 6 गया 0। अब देखिए 6 में से 7 नहीं जाएगा, इससे एक पहचान लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में से 7 गया 9, यहाँ बच गया 1, 1 में से 8 नहीं जाने वाला, फिर इससे एक लेंगे, 11 में से 8 गया 3, 3 में 3 गया कैंसिल, वहाँ से फिर क्या उतरेगा 66 उतरेगा। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ 6 से गुना किए तो 6 जोड़ेंगे भी, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 की 2 हाथ में 1, 4 और 1 5, 6 का 6। अब यहाँ पर कौन ऐसी संख्या ले जिसको उसी से गुना करने पर 39,066 आ जाए। देखिए मान लेते हैं सपोज दैट 6 लेते हैं, 652 के बगल में क्या लेते हैं 6, तो 6 से गुना कीजिए, 6 छाके 36 की 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हाथ में 1, 6 पंच 30 और 1 31 की 1 हाथ में 3, 6 छाके 36 और 3 39, 39156, 39,156, जबकि वहाँ 39,066 है, यानी कि 6 बार में हम लोग नहीं ले सकते, कितना बार मिलेंगे 5 बार। यहाँ 5 लीजिए तो 5 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, 5 पचे 25 की 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हाथ में 1, 5 पचे 25 और 1 26 की 6 हाथ में 2, 5 36 2 32, यानी कि 5 बार में जैसे ही यहाँ पर लिए हैं तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 32,625, 32,625। घटाइए जरा, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, अब 0 में से 6 नहीं जाएगा, इससे एक पहचान, 10 में से 6 गया 4, अब यहाँ बच गया 8 में से 2 गया 6, 3 में 3 गया कैंसल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए दशमलव के कितना स्थान तक वर्गमूल बोला गया था 3 स्थान तक, तो देखिए दशमलव के 3 स्थान तक वर्गमूल निकल चुका है 1 2 3, यानी कि अब आगे कटाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसे भी कुछ उतरने वाला भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, अतः रूट अंडर 10.2/3 का वर्गमूल इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.265, ये आपका आंसर हो गया। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है 3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक निकालिए, यानी कि
हमको दशमलव के कितना स्थान तक संख्या चाहिए, 6 स्थान तक, तब हम वर्गमूल कितना स्थान तक निकाल सकते हैं, 3 स्थान तक। तो कैसे 3 का वर्गमूल कैसे निकाल, 6 स्थान कैसे बन सकता है। तो देखिए हम ये हमेशा याद रखिए, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू समाप्त हो जाता है, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू क्या आता है, समाप्त हो जाता है। तो यानी कि देखिए हम 3 के बाद दशमलव लिख भी दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि 3 को हम ये भी लिख दें 3.00000, 1 2 3 4 5 6। देखिए टोटल दशमलव के बाद हमको 3 स्थान तक वर्गमूल चाहिए था, तो हम कितना स्थान तक संख्या ले लिए, 6 स्थान तक, 2 2 4 2 6। क्योंकि हम दशमलव के बाद 0 का वैल्यू समाप्त हो जाता है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 ही पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 को दशमलव के बाद 6 जीरो के साथ लिख सकते हैं। अब इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए वही भाग विधि अपनाइए, 1 2 3 4 5 6, 2 संख्या का जोड़ा लगाइए पीछे से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 है, कौन ऐसी संख्या लें ताकि उसी से गुना करने पर या तो 3 आ जाए या फिर 3 से कम। तो मान लेते हैं सपोज दैट 2 लीजिएगा, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4, तो ज़्यादा हो जा रहा है, क्या लेना होगा, 1, तो यहाँ लेंगे 1 लीजिएगा, तो 1 से 1 को गुना कीजिए, 1 हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 हो गया। अब देखिए 3 लेने के बाद क्या आएगा, 2 को 0 उतरेगा, तो उसके बाद क्या है, दशमलव, तो यहाँ लगाइए क्या, दशमलव लगाइए, ठीक है। अब वहाँ से क्या उतरेगा, 00, तो 00 उतारिए, जिस संख्या से गुना करते हैं उस संख्या को जोड़ते भी हैं, 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब देखिए कितना बन गया, 200। तो इस जगह क्या लें, जो कि 200 के करीब आ जाए। मान लेते हैं सपोज दैट आप लीजिएगा 8 लीजिएगा, तो कितना होता है, 8 8 64 की 4, हाथ में 6, 8 8 64 की 4, हाथ में 6, 8 दूनी 16 और 6 22, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 लेकर देखते हैं, एक बार 7 लेकर देखते हैं, 2 के बगल में क्या लेंगे, 7, तो 7 से ही मल्टीप्लाई, 7 7 49 की 9, हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी कि 189, 200 से कम आ रहा है, तो ले लेते हैं 7, गुना भी किससे करेंगे, 7, 189। घटाइए जरा, 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, उसके बाद 1 में 1 गया कैंसिल, वहाँ से अब क्या उतरेगा, देखिए वहाँ से अब क्या उतरेगा, फिर 00 उतरेगा, 00 उतारिए। अब 7 हम लोग यहाँ गुना किए हैं तो 7 को ही जोड़ेंगे, 7 और 7 14 की 4, हाथ में 1, 4 2 1 3। अब इस जगह कौन ऐसी संख्या लें जो कि इसके करीब पहुँच सकें। तो मान लेते हैं सपोज दैट अगर 3 लेते हैं, 3 3 4 3 3 4 3, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12 की 2, हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10, 1029। अगर मान लेते हैं सपोज दैट 4 लेते क्या होता, 4 4 16 की 6, हाथ में 1, 4 4 16 1 17 की 7, हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, कितना हो जाएगा 1376, जबकि वहाँ कितना है 1100। तो ज़्यादा हो जा रहा है, 4 बार में, 3 बार में लेते हैं, यहाँ पर 3 लीजिए, यहाँ पर 103 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1029। अब घटाइए, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 1 में 1 गया कैंसिल, 1 में 0 में 0 गया कैंसिल, 1 में 1 गया कैंसिल। अब वहाँ से फिर क्या उतरेगा, वहाँ से फिर क्या उतरेगा, 00 फिर उतरेगा। जैसे ही 00 उतारे हैं उसके बाद 3 से गुना किए हैं तो 3 से इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे भी, 3 और 3 कितना हो गया, 6, 4 का 4 और 3 का 3। अब ध्यान दीजिए इसके बगल में ऐसी कौन सी संख्या लें, इसके बगल में यहाँ पर कौन सी संख्या लें। मान लेते हैं सपोज दैट आप लिए हैं 3, 3 4 6, यहाँ पर 3 लेते हैं, 3 से गुना कीजिए, 3 तिया 9, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, 3 लेने से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए कम लीजिए, 2 लीजिए। अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 छक 12 की 2, हाथ में 1, 2 4 8 और 1 9 और 2 तिया 6, यानी कि कितना हो जा रहा है 6924। यानी कि आपको यहाँ पर क्या लेना है, 2 लेना है, 2 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, 6924। अब घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा आपका 10, 10 में से 9 गया 1, 6 में 6 गया कैंसिल, यानी कि शेषफल कितना 176। आपको क्या कहा गया था, दशमलव के 3 स्थान तक, देखिए दशमलव के 3 स्थान तक निकल गया है, बिल्कुल निकल गया है। तो लिखेंगे अतः √3 का वर्गमूल 1.732, ये एग्जैक्टली नहीं निकला है 3 स्थान तक, तो लिखेंगे लगभग, ये आपका आंसर हो गया। अब अंतिम क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, बोला गया है क्या, 16,384 का मान निकालिए, यानी कि इसका निकालना है वर्गमूल, और जो इसका वर्गमूल निकलेगा इसी का उपयोग करके √163.84 प्लस 1.6384 का क्या कीजिए, मान निकालिए। तो कैसे ही बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो संख्या दिया है इसका पहले वर्गमूल निकालते हैं, तो भाग विधि से निकालेंगे, भाग विधि से निकालिए, आसानी होगा निकालना। 163
84, इसका वर्गमूल निकालिए पहले भाग विधि से। दो दो संख्या का जोड़ा लगाइए राइट तरफ से। यहाँ एक है, एक लाने के लिए कौन ऐसी संख्या है जिसको उसी से गुना करने पर एक आ जाए, तो एक ही है। एक को एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। एक में एक गया कैंसल, वहाँ से क्या उतरेगा 63, तो 63 उतारिए। एक में एक को क्या, अगर जो गुना करते हैं उसको जोड़ते भी है तो एक और एक कितना हो गया 2। अब यहाँ पर कौन ऐसी संख्या ले जिसको उसी से गुना करने पर 63 आ जाए या फिर उसके करीब पहुँचे। तो मान लेते हैं 2 है, 2 के बगल में अगर मान लेते हैं क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो 3 लीजिए। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि 69। 63 से ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या लेना होगा 2 लेना होगा। यहाँ पर 2 लीजिए तो 22 हो गया। 22 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 हो गया। 2 लीजिए, यहाँ पर भी 2 लीजिए, 44। 13 में से 4 गया, 3 में से नहीं जा रहा है, इससे एक पैंसा। 13 में से 4 गया 9, 5 में से 4 गया 1। अब वहाँ से क्या उतरेगा 84। देखिए इसका मान निकालना, ये वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका मतलब जो संख्या लास्ट में है ये आइबे करेगा अब, है ना, यानी कि जो ये पूरी तरह से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 गुना किए तो 2 जोड़िए पहले, 2 और 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पर कितना 2। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या ले जिसके इकाई उसको उसी से गुना करने पर इकाई स्थान पर 4 आ जाए, तो क्या लीजिएगा 2 4। अगर 2 लेते हैं तो 2 से देखिए कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी कि कितना हो गया 484। 484 है नहीं, यानी कि 2 नहीं ले सकते, दूसरी संख्या लेना होगा। क्या ले 8 लेते हैं। 8 8 64 की 4 हाथ में 6, 8 चौके 32 और 6 38 की 8 हाथ में 3, 8 दूनी 16 और 3, 16 और 3 19 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पर 8 लेंगे, 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1984। अब घटाइए, कैंसल 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 कैंसल, कितना बार में पूरी तरह से कट गया है, पूरी तरह से 128 बार में, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो गया 16,384 का वर्गमूल कितना हो गया 128। लिखेंगे √16384 का वर्गमूल इक्वल टू कितना हो गया 128। अब इसी का उपयोग करके इसका भी मान निकालना है तो लिखेंगे अतः √163.84 प्लस 1.6384। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 163.84, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है 1 है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट को हटाइए, पॉइंट जैसे ही हटाएंगे पॉइंट के बाद कितना संख्या है 2, तो नीचे कितना 0 उतर जाएगा 2 0। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर उसी प्रकार से यहाँ पर भी काम कीजिए। 1.6384। अब यहाँ पर क्या, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है 1 है। पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2 3 4, तो नीचे 0 कितना उतरेगा 4 गो। अब इसको सेपरेट अगर रूट में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए √16384 बटे √100 प्लस √16384 बटे √10,000। अब ध्यान दीजिए इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल निकालने की अब दोबारा आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर निकाल चुके हैं। कितना है 128, तो यानी कि 16,384 का वर्गमूल कितना हो गया 128, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, प्लस उसी प्रकार से 16,384 का वर्गमूल आप निकाल चुके हैं, इसी का उपयोग करके बनाना है तो 128 हो गया। इसका वर्गमूल कितना होगा 4 गो 0 है, हमेशा याद रखिए रूट के अंदर अगर 4 गो 0 होगा तो क्या होगा 2 गो 0 निकल जाएगा, यानी कि रूट 100 हो जाएगा, 2 गो 0 निकल गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ देखिए 128 हो गया बटे 10 प्लस 128 बटे कितना 100। अब क्या करना है, नीचे कितना 0, आप या तो एलसीएम लेकर बना सकते हैं, अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं तो देखिए नीचे कितना 0 1 नंबर से पहले क्या लग जाएगा दशमलव, यानी कि 12.8 प्लस नीचे कितना 0 2 0, तो 2 नंबर से पहले दशमलव, यानी कि 1.28। ध्यान दीजिएगा ये कैसे हुआ, हम 10 से भाग दिए 128 को, तो ये शॉर्ट तरीका है भाग देने का। नीचे जितना भी 0 रहेगा उतना नंबर से पहले दशमलव लगा दीजिए। नीचे यहाँ पर 1 0 था तो 1 नंबर से पहले राइट तरफ से 1 नंबर से पहले दशमलव लगा दिए। यहाँ 2 0 है तो 2 नंबर से पहले क्या लगा दिए दशमलव। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िए 12.8, देखिए दशमलव के सीधा में दशमलव होगा, दशमलव के पहले क्या है 1 है तो 1, दशमलव के बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है 8, तो जोड़ दीजिए 8 का 8, 8 2 10 की 0 हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4 और 1 का 1, यानी कि 14.08 आपका क्या हो गया आंसर। यानी कि ये
पूरी तरह से समाप्त हो गया। एक्सरसाइज 2.4 प्रश्नावली 2.4 वर्ग एवं वर्गमूल का पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम उस कन्फ्यूजन को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का दूर कर सकें। धन्यवाद।